आज हम इकोनॉमी का सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसे प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन। उत्पादन का सबसे सीधा मतलब होता है किसी भी चीज़ को यूज़फुल बनाना। जैसे कि मान लेते एक पेड़ है, ठीक? तो वो पेड़ आपके किसी काम का नहीं है। हाँ, लेकिन उसी पेड़ को काट के अगर आप उसकी लकड़ी से पेंसिल बना दें, उसकी लकड़ी से आप टेबल बना दें, बेड बना दें, तो वो क्या होगा, आपने एक प्राकृतिक चीज़ को लिया और उसका आपने उत्पादन किया एक नई चीज़ में। तो जब आप किसी चीज़ को यूज़फुल बनाते हैं या उसकी उपयोगिता मतलब उसको इस्तेमाल करने लायक बनाते हैं, उसको एक नया नया आकार देते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि उत्पादन करना। जैसे कि हम इसके डेफिनेशन देखेंगे कि जब कोई मनुष्य अपने आर्थिक प्रयास से, ये अंडरलाइन करने वाली चीज़ें हैं, आर्थिक प्रयास से। आर्थिक प्रयास का मतलब होता है कि आपने खुद से उस चीज़ को यूज़फुल बनाया, प्रकृति द्वारा उपलब्ध किए गए पदार्थों के रूप में स्थानीय अधिकार में परिवर्तन लाकर उन्हें समाज में वस्तु एवं सेवाओं का सृजन करता है, उसे उत्पादन कहते हैं। मतलब कि जैसे मैं आपको बताऊं कि आप जाओ किसी नदी के किनारे और उसके पानी को लो और आप उसके पानी को बेच दो और आप कहो कि मैंने इस पानी का उत्पादन किया है, तो वो सही नहीं होगा इन इकोनॉमी टर्म्स। आप यहाँ पे ज्योग्राफी बिल्कुल मत घुसाना, इकोनॉमी टर्म में वो सही नहीं होगा। हाँ, आप अगर उसी पानी से शरबत बनाते हो, उसमें नई चीज़ें मिला के, चाहे कोल्ड ड्रिंक बनाते हो, चाहे आप दूध में उसका इस्तेमाल करते हो या आप उससे की मिठाई बनाते हो, और तब आप उसको बेचते हो, उसको वस्तु के रूप में बेचते हो, तब आप कहोगे कि आपने उत्पादन किया, आपने कुछ नया बनाया है। तो जब मनुष्य अपने आर्थिक प्रयास से, इकोनॉमिक हेल्प से, नेचर द्वारा दी गई चीज़ों का इस्तेमाल करता है, उन्हें स्थान देता है, रूप देता है, नया अधिकार देता है, तो हम कहते हैं कि उसने कुछ नया उत्पादन किया। अच्छा, इकोनॉमी में अर्थशास्त्र में उत्पादन का एक लाइन में जो मतलब होता है उपयोगिता का सृजन करना। उपयोगिता मतलब होता है किसी भी चीज़ को यूज़फुल बनाना। जब आप किसी भी चीज़ को यूज़फुल बना देते हो तो आप कहते हो कि मैंने उसकी उपयोगिता को जन्म दिया है, उसकी उपयोगिता को बनाया है, तो आप कहोगे कि मैंने अर्थशास्त्र में उपयोगिता का सृजन किया है। ठीक, तो उत्पादन समझ में आ गया, मतलब किसी भी चीज़ को यूज़फुल बनाना, किसी भी नए चीज़ का निर्माण करना और उसको मार्केट में बेचना। अच्छा, अब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे कि प्रोडक्शन मतलब कि उत्पादन का जो साधन है वो क्या क्या है, मतलब कि आप उत्पादन किन किन चीज़ों के हेल्प से कर सकते हो। पहला है भूमि, मतलब लैंड। आपको कुछ भी करना है, चाहे एक पेड़ उगाना है, चाहे अनाज उगाना है, चाहे आपको कुछ भी करना है, चाहे आपको मॉल खोलना है, चाहे आपको कोई शॉप खोलना है, आपको सबसे नेसेसरी चीज़ है वो है भूमि। उसके बाद आपको चाहिए श्रम, लेबर, मेहनत करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको चाहिए कैपिटल, पूंजी। पूंजी और पैसा में बहुत फ़र्क होता है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगी कि पूंजी क्या होता है। तो आपको चाहिए पूंजी, कैपिटल। उसके बाद आपको चाहिए संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपको चाहिए इंटरप्राइजेज, मतलब उद्यम। तो आपको ये 5 चीज़ें नेसेसरी चाहिए कि किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको चाहिए कि आपको सबसे पहले ज़मीन चाहिए। चाहे आप कुछ भी करें, आपको एक ज़मीन चाहिए। फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको लेबर करना ही पड़ेगा वहाँ पे। पैसा चाहिए ही चाहिए, पूंजी चाहिए। फिर आपको एक संगठन, आपको मिल के काम करना पड़ेगा। चाहे आप इन्हीं तीनों चीज़ों को संगठित जब तक नहीं करोगे तब तक आप कोई कोई चीज़ का उत्पादन नहीं कर सकते। तो इन तीनों को भी कलेक्ट करना संगठन ही हुआ। उसके बाद आपको उद्यम चाहिए, मतलब आपको उसमें काम करना है और उससे आपको लाभ निकालना है, मतलब कि आपको उसका प्रॉफिट निकालना है। जब आप उसका प्रॉफिट निकालोगे तो हम कहेंगे कि आपने कोई उद्यम किया, कोई साहस किया और उसका लाभ प्राप्त किया। तो आपको समझ में आएगा, प्रोडक्शन मतलब होता है सबसे बेसिक चीज़ कुछ नया बनाना। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? भूमि है, लेबर है, कैपिटल है, संगठन है, उद्यम है। इसके बाद हम लोग इन पांचों को भी अलग अलग करके पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे। तो आप इसे पढ़ो, समझो। नेक्स्ट क्लास में हम इन पांचों के आगे का देखेंगे कि एग्जैक्ट भूमि किसे कहते हैं, पूंजी किसे कहते हैं, बाकी सब किसे किसे कहते हैं। इसके आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।